प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको शनि से दूसरे और 12वें भाव की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। किस प्रकार शनि से दूसरा भाव आप इस जीवन में क्या-क्या अर्जित कर पाएंगे, वह बताता है। और किस प्रकार शनि से 12वां भाव आप किस तरह के पूर्व जन्म को बिता कर आए हैं और पूर्व जन्म से क्या लेकर के आए हैं, उसे ये शनि कैसे बताता है। बहुत ही रोचक वीडियो होने वाली है। आप ये जानेंगे कि आप अपने कर्म क्षेत्र के लिए क्या लेकर आए हैं और क्या आप प्राप्त करेंगे, क्या लेकर के जाएंगे। अब बहुतों के मन में आ सकता है कि इस धरा के ऊपर जो भी आया है वो केवल और केवल खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, लेकिन वो केवल एक धन के परिप्रेक्ष्य में की जाने वाली बात है। वास्तविकता में देखा जाए तो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर के आता है, पूर्व जन्म के भाग्य को लेकर के आता है। इसीलिए किसी का एक ही समय पर जन्म होने पर किसी का जन्म किसी अमीर धन्ना सेठ के यहाँ पर होता है, तो किसी का जन्म एक सामान्य कर्मचारी के यहाँ पर होता है। तो ये निर्भर करता है आपके पूर्व जन्म के कर्मों के ऊपर, और इसे निश्चित ही कुंडली भी बताने का कार्य करती है। बस ये है कि आप कितने अच्छी तरह से उसे देख रहे हैं। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो शनि जो पूर्व जन्म के लिए एक मुख्य कड़ी है, क्योंकि ये हमारे कर्मों से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए शनि से जो 12वां भाव होता है वो इस बात की सूचना होता है कि आपको पूर्व जन्म में किस तरह का प्रभाव मिला है, किस तरह की स्थिति आपके जीवन में पूर्व जन्म में रही है, या आप किस तरह के ज्ञान को प्राप्त करके आए हैं, किस तरह के कार्यों को करके आए हैं। ये किस प्रकार आपको देखना है, आज मैं उसकी भी जानकारी दूंगा। आपका मन क्या प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेगा या क्या आप प्राप्त कर पाएंगे, ये भी इस शनि के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूं। इसीलिए वीडियो बहुत ही रोचक होंगी, आप इसे ध्यान पूर्वक देखें। और अगर आप पूर्व की वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दी गई लिंक के द्वारा शनि से जुड़ी सभी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें शनि से चतुर्थ भाव, दशम भाव और अन्य शनि से जुड़ी जानकारी मैंने दी है। उसे आप जब समय रहे तब देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप देखना चाहे तब देख सकते हैं। अब आइए बिना विलंब किए आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। एक बात ध्यान रहे, आपको तीनों ही बातें देखनी है। कौन सी तीन बातें, पुनः रिपीट करता हूं, वही तीन बातें जिनकी चर्चा मैं पूर्व की वीडियो में कर चुका हूं, विस्तार से कर चुका हूं। पहली चीज है कि शनि जहां भी बैठा है उससे 12वें भाव की अगर बात आप देख रहे हैं तो आप ये देखिए सबसे पहले कि वहां पर कौन सी राशि बनी हुई है। मेष से लेकर मीन राशि, यानी 1 से लेकर 12 का अंक शनि से 12वें भाव में लिखा हुआ होगा। ऐसी अवस्था में इसका कैसा प्रभाव शनि के ऊपर पड़ रहा है उसे देखना है। दूसरे नंबर पर आपको यह देखना है कि वहां पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। जो शनि से 12वें भाव में ग्रह बैठा है वो कौन सा ग्रह बैठा है, अपना कैसा प्रभाव शनि को प्रभाव दे रहा है, कैसा प्रभावित कर रहा है, वो ग्रह किन चीजों को दर्शाता है। अभी कुछ उदाहरण दूंगा मैं, लेकिन एक मोटा मोटा समझ लीजिए आपको देखना क्या क्या है। तो ग्रह को देखना है शनि से 12वें में। फिर तीसरे नंबर पे आपको देखना है वो जो शनि से 12वां भाव है वो कुंडली का कौन सा भाव है, ये आपको देखना है। तो ये 12वें में भी देखना है यही तीनों चीजें, और यही तीनों चीजें आपको कुंडली के दूसरे भाव में शनि से भी देखना है। तो ये कैसे देखना है आइए मैं एक एक करके बताता हूं। आप बातें जोड़ते जाइएगा पूर्व की वीडियो के आधार पर, जिससे आप और कुछ बातें और गहराई तक इसकी बातें जान पाएंगे। मैं तो कुछ दो दो पॉइंट बता पाऊंगा, आप उसको विस्तार दीजिएगा, आप विस्तार से देखिएगा। एक बात समझिए, शनि से 12वें भाव की बात करें तो चूंकि आप जानते हैं कि शनि एक बड़ा ग्रह है, इसलिए आप प्रायः देख पाएंगे शनि का प्रभाव जहां वह बैठता है उस पर भी होता है, उसके पीछे वाले भाव पर भी होता है और उसके आगे वाले भाव पर भी होता है। आगे वाले भाव पर ज्यादा होता है क्योंकि वो वहां पर जाने वाला होता है, पीछे वाले भाव पर कम होता है क्योंकि वहां से जाकर आ चुका होता है। इसी प्रकार आप साढ़े साथी में भी यही बात जानते हैं कि जब साढ़े साथी का प्रारंभ होता है तो प्रभाव ज्यादा होता है, मध्य में प्रभाव ज्यादा होता है, और जब अंत हो तो प्रभाव कम कहा जाता है। कम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो उतरता हुआ या आगे बढ़ता हुआ प्रभाव रहता है, इसलिए पीछे से फोकस हटके आगे की तरफ शनि का फोकस बढ़ जाता है। इसीलिए शनि से जो 12वां भाव होता है इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति आपको विचार करनी है। जैसे शनि से 12वें भाव में जो भी राशि बनी है, जैसे मान लीजिए शनि से 12वें भाव में मीन राशि बनी हुई है, यानी मेष राशि में शनि है,
तो आप क्या देख पाएंगे, ऐसे व्यक्ति पूर्व जन्म से ही, ये आप बोल सकते हैं कि या तो ऐसे व्यक्ति में अच्छा ज्ञान आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मीन राशि भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात देखने को मिली कि काल पुरुष की कुंडली के 12वें भाव की राशि है। तो किसी विषय में आत्म मंथन करना, उसे गहराई तक सीखना, क्योंकि जल की राशि है ये और इसमें बहुत अधिक गहराई है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति पूर्व जन्म में बहुत अच्छे रिसर्चर रहे हो या बहुत हद तक किसी विषय को खोजने वाले रहे हो और इनके पास सभी विषय का ज्ञान हो, ये बात देखने को मिलती है। तो ये चीजें शनि से 12वें में आने के कारण ऐसे व्यक्ति ये चीजों को अपने साथ लेकर के आए हैं। इसीलिए करियर में कई बार ये देखने को मिला, ऐसा व्यक्ति अलग अलग फील्ड में प्रयास करता है क्योंकि इसे आता सब है। ये नहीं बोल सकते किसी एक विषय में ये आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन इतनी सारी खूबियां होती है ऐसे व्यक्ति के अंदर कि वो 2-3 चीजें एक साथ प्रयास करता है करने की। तो यही प्रभाव भले शनि नीच राशि में है, लेकिन आप देख पाएंगे ये बातें होती है जिनके भी शनि नीच राशि में उससे 12वें में मीन राशि आती है, ये आप देख पाएंगे। फिर मीन राशि और भी, जैसे 12वां भाव जो है विदेश को दर्शाता है, या फिर मैं कहूँ कि 12वें भाव से ही जेल आदि चीजों को या कहीं इन्वेस्ट करना हो उसको भी देखा जाता है। तो शनि जिनके मेष राशि में होंगे ऐसे व्यक्तियों की रुचि इसमें ज्यादा रहेगी कि कहीं पर इन्वेस्ट करना है, कहीं पैसे लगाना है या कहीं विदेश घूमना है, या ऐसे बड़ी बातें ऐसे व्यक्ति सोचता है, ये बात आप देख पाएंगे क्योंकि ये पूर्व जन्म से लेकर के आ रहा है। फिर शनि से दूसरे भाव को अगर यहीं पर देखेंगे तो वहां वृषभ राशि हो जाएंगी। तो वृषभ राशि जो है धन कमाने को दर्शाती है। तो पूर्व जन्म में तो ऐसा व्यक्ति दानी था, परोपकारी था, लेकिन अब का जो इसका मन है वो अधिक से अधिक धन कमाने का है। ऐसा व्यक्ति चाहेगा अधिक से अधिक धन अर्जित किया जाए, किस प्रकार मैं अपने धन को बढ़ा सकता हूं, क्योंकि दूसरी जो राशि है वृषभ राशि, ये अत्यधिक धन कमाने को दर्शाती है। फिर दूसरी जो राशि है वो खाने को भी दर्शाती है, कुटुंब को भी दर्शाती है। इसीलिए आप एक बात देख पाएंगे कि शनि से दूसरे भाव में ये राशि का होना, ऐसा व्यक्ति भोजन प्रिय मिलेगा आपको, या अत्यधिक भोजन करने वाला होगा, या उसके स्वाद अनुसार भोजन करने वाला होगा, ये बात देखने को मिलेगी क्योंकि शनि से दूसरे भाव का यह प्रभाव है जहां पर वृषभ राशि आ रही है। इसी प्रकार आप अगली राशि लीजिए, यानी शनि से 12वें भाव में अगर मेष राशि होती है, तो मेष राशि जानते हैं शनि की नीच राशि है, यानी ऐसे व्यक्ति को पूर्व जन्म में अधिक संघर्ष करना पड़ा है। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से कमजोर रहा है पूर्व जन्म में, ये बात आपको समझनी चाहिए। और लगभग ऐसा ही प्रभाव साथ में लेकर के आता है। इसलिए कई बार जब शनि से 12वें भाव में मेष राशि आती है तो ऐसे व्यक्ति को बचपन से ही कुछ न कुछ रोग रहता है, वो सामान्य फिर पेट आदि से जुड़ा हुआ हो या कोई बड़ी मात्रा में कोई रोग हो, लेकिन ये शनि इस तरह का कार्य करते देखे गए। अब नकारात्मक प्रभाव में होंगे या 12वें भाव में आप देखें कि और अधिक नकारात्मक प्रभाव होगा तो ये चीजें बढ़ते जाएंगी, लेकिन ये बातें होंगी अवश्य, क्योंकि मेष राशि जो है बॉडी शरीर को दर्शाती है और कहीं ना कहीं मान सम्मान को भी दर्शाती है। पूर्व जन्म में आप बोल सकते हैं ऐसे व्यक्ति ने कड़ा संघर्ष करके अपना मान सम्मान बनाया है, कुछ अलग कार्य करे हैं जो अन्य नहीं कर पाए, या कुछ अलग तरीके से अपने कार्य किए हैं, और ये खूबी इस जन्म में भी ऐसे व्यक्ति के पास होंगी। यानी अपने कार्य को कुछ अलग ढंग से बताएगा, कार्य सेम ही करेगा, जो अन्य करते आ रहे हैं वही काम कर लेगा, लेकिन उसको इस तरह से करेगा कि अन्य को लगेगा कि क्या कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी तरीके से किया है, या कितना अच्छा कुछ बताया है किसी कार्य को। तो ये चीजें शनि जब वृषभ राशि में हो तो करवाते हैं और ऐसे व्यक्ति को कुछ विलक्षण प्रतिभा वाला बना देते हैं। तो ये चीजें आ जाती है कि कोई कुछ अलग करने का ऐसा व्यक्ति का मन होता है, कुछ अलग करके दिखाता है, सेम कार्य को भी अलग तरीके से करता है। या तो बोल सकते हैं कि अब उससे दूसरे में, क्योंकि मिथुन राशि है तो अब ऐसे व्यक्ति के पास बोलने की कला भी अच्छी है, अपनी बातों में मैनेजमेंट की क्षमता भी है, धन को भी सही प्रकार से बचाने का गुण भी ऐसे व्यक्ति के अंदर है। ये जरूर है कि मेष राशि 12वें में है तो पूर्व जन्म में भी ऐसा व्यक्ति खर्चीला रहा है और इस जन्म में भी ऐसे व्यक्ति के खर्च जो है अधिक होते रहेंगे। लेकिन चूंकि शनि से 12वें में मेष राशि गई है तो केवल अपने ऊपर खर्च करेगा तो स्वास्थ्य पर अधिक करेगा, बाकी अधिकतर अन्य पर खर्चा करता ऐसा व्यक्ति नजर आएगा जिसके वृषभ राशि में शनि होंगे। हालांकि ये भी आप देख पाएंगे कि चूंकि अब ऐसे व्यक्ति का जो रुझान है मिथुन राशि शनि से आगे है, तो ये व्यक्ति सभी से बातचीत करके अच्छा जोड़ने का प्रयास जरूर करेगा, लेकिन धन के प्रति थोड़ा रुझान अधिक हो जाएगा। अब अन्य ग्रह अवस्था थोड़ी कमजोर हुई या फिर वो शनि से दूसरा भाव जो है किसी ऐसे भाव में आया जो अच्छा नहीं होता, तो फिर ऐसे व्यक्ति के जो संबंध है, जो तालमेल है, अन्य से खराब रहेंगे, ये भी आप देख पाएंगे। तो ये थोड़ी चीजें रहती है। अगली राशि पर देखिए, शनि से 12वें भाव में वृषभ राशि, माफ कीजिएगा, हाँ बिल्कुल, वृषभ राशि अगर आती है तो वृषभ राशि किस चीज की है? वृषभ राशि कहीं ना कहीं सुख सुविधा की, धन कमाने की, धन अर्जन की है।
अब पहले जन्म पूर्व जन्म में तो ऐसे व्यक्ति ने धन अच्छा बचाया है, लेकिन इस जन्म में आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति थोड़ा खर्चीले स्वभाव का अधिक बन जाएगा। न चाहते हुए भी ऐसे व्यक्ति के खर्च अधिक होंगे। अन्य पर बोलिए, कहीं पर भी बोलिए, खर्च की अधिकता बनी रहेगी जो व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति बोलने में माहिर होगा, अपनी वाणी से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी मैनेजमेंट क्षमता से ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य को बना सकते हैं, ये आप देख पाएंगे। शनि से अगर 12वें भाव में मिथुन राशि हो तो ये अच्छा माना गया है ज्ञान के रूप में। ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में अच्छा रहस्यमयी चीजों को सीखने वाला, खोजने वाला या अच्छे कार्यों को करने वाला है, ये बात देखने को मिली जब वृषभ राशि शनि से 12वें में होती है। फिर इसके आगे कर्क राशि आ जाएंगी तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये बोलते हैं दयालु हो जाएगा। पूर्व जन्म में तो धन कमाने की प्रति चाहत थी, लेकिन अब उसकी चाहत जो है शिफ्ट होकर के आ जाएंगी परिवार की ओर, अन्य लोगों की सहायता करने की ओर। थोड़ा दयालुता का जो भाव है ऐसे व्यक्ति में बढ़ जाएगा। निसंदेह है धन कमाने के लिए भी ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ेगा, क्योंकि पूर्व जन्म से ये गुण लेकर के आ रहा है। लेकिन अब उसका रुझान थोड़ा सा उस पर बैलेंस बनाना, परिवार को समय देना, उनसे तालमेल बिठाना, इस तरह का भी हो जाएगा जो व्यक्ति को अच्छा परिणाम देने का काम करेगा। फिर अब ये तो देखो एक एक राशि का बताऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, उसे अगर आप कहेंगे तो आगे फिर कवर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन ये जो 3 राशियों का मैंने बताया, 3 राशि आगे 3 राशि पीछे, आप देखिए शनि का मतलब वृषभ, मेष, वृषभ और मिथुन, इन 3 राशि में शनि अगर हो तो उसे 12वें और दूसरे भाव का प्रभाव कैसा होगा वो मैंने आपको बताया। अब एक चीज आप ये देखिए कि यहाँ पर कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। शनि से 12वें भाव में जो ग्रह बैठा है उसके जो गुण होते हैं ग्रह के, वो आप अपने करियर में लेकर के आए हैं, वो चीजें आपको आती है। जैसे मान लीजिए मंगल है शनि से 12वें में, यानी आपको टेक्नोलॉजी से जो चीजें हैं, टेक्निकल जो कार्य है वो आप कर सकते हैं, आपको आता है, आप सीख करके आए हैं, ये बात आपको समझनी है। शनि से 12वें भाव में अगर आप देखते हैं कि गुरु है, तो आप ज्ञान पहले से अर्जित करके आए, आप में ज्ञान अच्छा है, आप अपने कार्य को भली भांति प्रकार से कर सकते हैं। फिर अगर नहीं है तो समझ लीजिए राशि का प्रभाव देखना है। अगर कोई ग्रह है तो उसे देखिए, 12वें में जो ग्रह है आप उसके गुणों को लेकर के आए हैं। शनि से 12वें में अगर शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति पूर्व के समय पर, पूर्व जन्म में भी बोल सकते हैं अच्छा धनी व्यक्ति था। लेकिन अगर शनि से दूसरे भाव की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो इस जन्म में व्यक्ति के पास धन की थोड़ी समस्या रह सकती है। जैसे शनि से दूसरे भाव में शनि के विरोधी जैसे चंद्रमा बैठ गया, अब चंद्रमा दूसरे में बैठ गया तो हो सकता है ऐसा व्यक्ति अच्छे अपने संबंध बना ले, अच्छे तालमेल अच्छे बना करके रखे, लेकिन धन को लेकर के इसे व्यक्ति को परेशान होना पड़ सकता है। क्योंकि शनि से दूसरा भाव जो है वो हमारे करियर से मिलने वाले धन को भी दर्शाता है, और वो आप प्राप्त भी करना चाहेंगे। अब चंद्रमा है तो चंद्रमा मतलब आप क्या प्राप्त करना चाहेंगे, आप कहीं ना कहीं लोगों का साथ प्राप्त करना चाहेंगे, आप लोगों को जोड़ना चाहेंगे। कर्क राशि भी लगभग इसी प्रकार के प्रभाव में है। राजनीति आदि के लिए शनि से दूसरे भाव में चंद्रमा का होना बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऐसे नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो शनि से दूसरे भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति को ये देखने को मिला कि कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या का सामना अधिक करना पड़ता है। एक सामान्य कारण ये भी है कि शनि का प्रभाव आगे और पीछे पड़ता ही है। अब चंद्रमा चूंकि आगे है तो शनि उसको प्रभावित करेगा। बचपन में शुरुआत में ही ऐसे व्यक्ति को साढ़े साथी रही हुई, ये बात भी आप देख सकते हैं। बचपन से कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता, तनाव या घर में अन्य परेशानी उत्पन्न हो जाती है, ये बात देखने को मिली। थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव होता है जब शनि से दूसरे भाव में चंद्रमा हो। पीछे हो तो भी थोड़ा सा कमजोर तो होता ही है ये भी, क्योंकि इतना अच्छा इसको नहीं बोल सकते चंद्रमा का आगे पीछे होना। सूर्य का भी आगे पीछे इतना अच्छा तो नहीं, लेकिन सूर्य में एक बात है कि उसमें आत्मविश्वास है, ऊर्जा है, अनुशासन है। तो अगर सूर्य शनि से पीछे की तरफ बैठे हो, पीछे वाले भाव में बैठे हो, तो आप देख पाएंगे ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म से अनुशासन लेकर के आया है। उसे अपने मन में उसके अंदर अनुशासन के गुण है, सभी को लीड करने के गुण है, नेतृत्व क्षमता है। और अगर आगे सूर्य बैठा है तो ये समझ के चले कि उम्र बढ़ने के साथ में ऐसे व्यक्ति के अंदर वो गुण आते जाएंगे। उम्र बढ़ने के साथ ऐसा व्यक्ति या तो सरकार से जुड़ जाए, राजनीति से जुड़ जाए, समाज से जुड़ जाए, प्रशासन से जुड़ जाए, ये सब बातें देखने को मिलती है। मान सम्मान अर्जित कर ले जब भी शनि से दूसरे भाव में सूर्य हो तो भी ये बात देखने को मिलती है। तो यानी कहने की बात केवल इतनी है कि शनि से दूसरे और 12वें भाव में कौन से ग्रह है ये आपको देखना है। जब शनि से दूसरे भाव में शुक्र होते हैं तो ये व्यक्ति को धनवान बनाते हैं, व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ में वो धन प्राप्त करता जाता है, जीवन में तरक्की प्राप्त करता जाता है। यानी ये समझ करके चले कि शनि से दूसरे और 12वें में भी जो ग्रह होंगे उस पर भी शनि का प्रभाव होगा और शनि को भी वो प्रभावित जरूर करेंगे। जैसे
12वें में केतु है, यानी ये बोल सकते हैं ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में अच्छे कर्मों को करने वाला, ये जरूर था कि कार्य क्षेत्र में इतना अच्छा नहीं कर पाया होगा, थोड़ा उलझन या परेशानी अधिक रही होंगी, बार-बार परिवर्तन का प्रभाव रहा होगा, इसलिए इस जन्म में शुरुआती समय पर ये बातें देखने को मिलती है। लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, फिर अगर दूसरे भाव की स्थिति अच्छी है, शनि से आगे वाले भाव की स्थिति, तो ऐसा व्यक्ति अच्छी तरक्की अर्जित कर पाता है, अच्छा जीवन में आगे बढ़ पाता है और जीवन काल में मतलब एक श्रेष्ठ सफलता तक पहुंच पाता है। तो ये तो छोटी-छोटी बातें हैं। जैसा ग्रह शनि से आगे और पीछे बैठेगा, वो आपके पूर्व जन्म को और आगे आने वाले समय को बताने का कार्य करेगा। बस ये है कि आप उस ग्रह से जुड़ी बातों को जोड़ते जाएंगे। आप जानते तो हैं किस ग्रह से क्या देखते हैं। बाकी मैंने जो शनि की दशम भाव की स्थिति है, शनि का दशम भाव का प्रभाव है, उसमें मैंने 2 अलग-अलग वीडियो बनाई थी, जिसमें एक राशि के प्रभाव को, एक मैंने ग्रह के प्रभाव को, इन 2 बातों पर वीडियो बनाई थी। तो उनसे आप समझिए कौन सा ग्रह क्या दर्शाता है। वो भले दशम भाव की बात थी, लेकिन आप उसे दूसरे और 12वें भाव में जोड़ करके देख सकते हैं। उससे आपको ग्रहों का प्रभाव पता लग जाएगा कि हाँ, शनि से किस प्रकार का आ रहा है। जैसे अब शनि से 12वें में चंद्रमा हो, तो ये भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति की जो पूर्व में मृत्यु हुई हो, इतनी सही प्रकार से नहीं हुई हो। इसीलिए इस जन्म में ऐसे व्यक्ति का जो मन है पूर्व जन्म की तरफ, या ऐसी रहस्यमयी चीजों की तरफ, या ऐसी जैसे ज्योतिष आदि का विषय हुआ, ऐसे ओकल्ट साइंस हुए, इनमें इस व्यक्ति की रुचि फिर बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि पूर्व के समय पर उसे जो चंद्रमा का वो वाला प्रभाव है, जो एक ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति की इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है या व्यक्ति को ऐसे धार्मिक कार्यों में लगाता है, वो वाला प्रभाव मिला, संन्यास वाला प्रभाव मिला। लेकिन अब ऐसे व्यक्ति का मन रहेगा, क्योंकि वो गुण है उसके अंदर, तो अब ऐसे व्यक्ति का मन रहेगा कि इन सबसे मुक्त होया जाए या अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाए। तो इस व्यक्ति उसके लिए आगे बढ़ता है, ये उसके स्वभाव में होता है। किसी का बुरा नहीं सोचेगा, ये व्यक्ति के स्वभाव में होता है। हाँ, ये जरूर है कि अपना हित पहले साधने का स्वभाव हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति परोपकार करने वाला भी होगा। तो ये बातें होती है शनि से 12वें और दूसरे भाव में। आप देखिए कि आपकी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह, कौन सी राशि, कौन सा भाव है। भाव तो आप जोड़ ही लेंगे, जिस प्रकार राशियों को देखा है उसी प्रकार भाव को देख लीजिए। शनि जिस भाव में होगा उससे आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। और भी कुछ प्रश्न रहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अन्य राशियों का भी बता दूं, आगे पीछे ग्रहों का भी एक एक करके बता दूं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अवश्य से बता दूंगा। बाकी क्योंकि आप समझ सकते हैं, आप इतने समय से ये शनि से जुड़ी वीडियो देख रहे हैं, तो इतना तो आप समझ गए होंगे। फिर भी आपका मन हो तो आप बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अब जिनका नहीं हो पाया उनको थोड़ा बुरा तो लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आगे बताने की। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिए, और ऐसी ही वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी। जिससे आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।